हमें बेसिक दीन का फहम नहीं होता, हमें बेसिक रिश्तों का तकद्दुस, रिश्तों के हकूक नहीं पता होते, शौहर को बीवी के हकूक नहीं पता होते, बीवी को शौहर के हकूक पता नहीं होते, औलाद के हकूक नहीं पता होते, माँ बाप के हकूक नहीं पता होते, ससुराल के हकूक नहीं पता होते। फिर हम जुल्म करते हैं दूसरों पे, अनजाने में भी करते हैं, और क्या हमें लगता है कि हम अनजाने में कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को जवाब दे हो जाएंगे कि जी हमें तो पता ही नहीं था। क्या ये हम पे फर्ज नहीं है? अगर हमारे जो इदारे हैं हमें नहीं सिखा रहे तो क्या हम पे खुद फर्ज नहीं है कि हम किताबें उठाएं, किताबें खरीदें, या हम ये इन्फॉर्मेशन लें सोशल मीडिया के थ्रू और अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को इंसान बनाएं। हम रोबोट हैं। और फिर होता क्या है, ये रोबोट खुद भी डैमेज होते हैं, अपनी घर भी डैमेज करते हैं, अपने बच्चों को भी डैमेज करते हैं, उनकी तरबियत भी ऐसे करते हैं। फिर जब वो बच्चे, उनकी शादियां होती हैं, वो अपनी फैमिली को आगे डैमेज कर रहे होते हैं, उनको अपनी फैमिली संभालनी नहीं आ रही होती है, अपना ससुराल संभालना नहीं आ रहा होता है। फिर जब हम पे मुश्किलें आती हैं, हम कहते हैं हम पे मुश्किलें क्यों आ रही है? कुछ ऐसे अजाब है जो इस जिंदगी में ही हम पे आ जाते हैं। कुछ चीजें तो आखिरत पे होती हैं कि आखिरत में हमें मुश्किल आनी है, लेकिन कुछ अजाब ऐसे हैं जो हमारी औलाद पे आ रहे होते हैं, हम पे आ रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं पे जुल्म कर रहे होते हैं, हम उसको समझ नहीं रहे होते। उसका नफ्सियाती अजाब ही बहुत बुरा है। आप देखिएगा, अक्सर लोग जो जुल्म कर रहे होते हैं ना, टॉर्चर कर रहे होते हैं, अनजाने में चाहे कर रहे हो, उनको नींद नहीं आ रही होती, सोने में मसला है, कई दफा उनकी लाइफ में सुकून नहीं होता। पैसा होता है, हर चीज होती है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, कई दफा सब कुछ है, औलाद के तरह तरह के मसले खत्म ही नहीं हो रहे। सब कुछ होते हुए बच्चा खुदकुशी की कोशिश कर रहा है, सब कुछ होते हुए ऐसे ऐसे मसले घर में बन रहे हैं। कभी हम सोचते कि कहीं हम कहीं पे किसी के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, किसी रिश्ते का हक तो नहीं मान रहे। पहली स्टेज पे मैं लोगों से कहती हूँ कि प्लीज आप गौर करें, कहीं आप किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। बीमारियां आती है इंसान पे, बीमारियों की बहुत सी रीजंस होती हैं। पहली रीजन रूल आउट कर लें, तसल्ली कर लें कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी खराब तो नहीं हो रही, आप अपने फराइज से बच रहे हैं, आप अपने फर्ज अदा तो नहीं ऐसे कि कहीं नहीं कर रहे, आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं। पहले ये चेक कर लें, अगर नहीं कर रहे उसके बाद आप पे मुश्किलें आ रही तो ठीक है, उनके हल हैं। बीमारी की दवाई है, नफ्सियाती मर्ज के लिए साइकोथेरेपी है, उन चीजों सबके हल हैं। लेकिन पहले देख लें कि ये अजाब की सूरत में तो नहीं चीज आप पे आई हुई। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो एक अजाब बन के आप पे आया हुआ है। तो पहले उसे रूल आउट कर लें, फिर आप आए डॉक्टरों की तरफ, फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। पहले चेक करें, अपनी जिंदगी का मायना करें, कहीं पे जाती तो नहीं करें। मैंने ऐसे घर देखे हैं, बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं, बहन किराए पे बैठी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, बहन का जायदाद में हिस्सा मारा हुआ है, वो किराए पे बैठी है, वो रो रही है, वो खुदकुशी की कोशिशें कर रही है, उसके बच्चे रुल रहे हैं, उसका पैसा मारा हुआ है, जायदाद में हक मारा हुआ है, उसको उसका हिस्सा नहीं दे रहे, उस हिस्से से सारी बहनों का हिस्सा मार के बिल्डिंग बन रही है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, और उन घरों में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, मियाँ बीवी में लड़ाई है। वाइफ शिकायत लेकर आती है मेरे हस्बैंड के जी अफेयर चल रहे हैं। पता चलता है जी जनाब इन्हीं बेगम ने अपने हस्बैंड को इस बात पे राजी किया था कि बहनों का हिस्सा मारो, उनको हिस्सा ना दो, सारी जायदाद हथिया लो और फिर ये घर बनाओ। अब वाइफ को शिकायत है मेरे हस्बैंड के अफेयर चल रहे हैं।